हेलो दोस्तों। आज आपके सामने मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक चैप्टर से। तो एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल से आज हम पढ़ेंगे कीटोन को। और कीटोन में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो एसीटोन का रहता है। तो आज हम प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जो हम हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं एसीटोन। एसीटोन जो सूत्र होगा इसका वो होता है CH3CO IUPAC की नेम की बात करें क्योंकि जिसमें CO ग्रुप आ जाता है उसके लिए ओन शब्द का यूज करते हैं। तो कितने कार्बन बेटा? 3। तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉन। क्या हो गया इसका नाम? प्रोपेनॉन। तो हेडिंग डालते हैं विरचन की विधियाँ। विरचन की विधियाँ तो विरचन की विधियाँ में जो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी हमारी प्रयोगशाला विधि। तो देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि में हम एसीटोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के आसवन से एसीटोन का विरचन किया जाता है। तो लिखते हैं प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के आसवन से एसीटोन प्राप्त किया जाता है। तो देखते हैं कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के आसवन से एसीटोन प्राप्त किया जाता है। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होगा CH3COO और ये आपस में जुड़ा होता है कैल्शियम से। तो इसका नाम हो गया निर्जल कैल्शियम एसीटेट। तो जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट को हम इसका आशवन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमारा यहाँ से इतना मोल निकल जाएगा। ये मोल बेटा निकल जाएगा और जो बचेगा वो बचेगा CH3CO और CH3 प्लस CaCO3। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोपेनॉन, मतलब एसीटोन। तो हमारा प्रयोगशाला में हमने एसीटोन बना लिया है। तो एक बार फिर देखते हैं इसकी हेडिंग कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के आसवन से एसीटोन प्राप्त किया जाता है। तो हमने एसीटोन प्राप्त कर लिया है। तो बनाते हैं इसका चित्र। बेटा चित्र भी ध्यान से देखना। तो बनाते हैं सबसे पहले गोल पेंदी का आशवन फ्लास्क। तो गोल पेंदी का आशवन फ्लास्क बन गया। ऊपर से बेटा इसमें कैप लगा देते हैं और ऊपर से इसको हम इसमें ये ढक्कन की तरह कुछ रख देते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं? स्टैंड से बेटा जोड़ देते हैं।
इसको बेटा स्टैंड से जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे पे हम जाली लगा देते हैं बेटा, क्योंकि ये जाली के ऊपर गर्म होता है। तो जाली के ऊपर हमने इसको रख दिया। इसमें हम क्या लगा देते हैं, एक बर्नर लगा देते हैं। बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे और इसमें हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण भर देते हैं। तो इसलिए मिश्रण भरने से पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, एक संघनित्र लगाते हैं बेटा। इसमें ही बेटा हम एक एडाप्टर लगाते हैं। एडाप्टर का जो दूसरा सिरा है वो ग्राही पात्र से हम ऐड कर देते हैं। इसको हम एक स्टैंड से अटैच कर देते हैं बेटा। अब इसमें हम इन सभी के नाम लिख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ये हमारा होता है ग्राही बेटा, और ग्राही में ही हम क्या प्राप्त करते हैं, एसीटोन प्राप्त करते हैं। ये बेटा हमारा एडाप्टर होता है। ये बेटा हमारा स्टैंड होता है। ये बेटा हमारा बर्नर होता है। ये बेटा जाली होती है। यहाँ बेटा ठंडा जल हम प्रवाहित करते हैं इसमें से, और ऊपर से हमारा जल निकल जाता है। ये हमारा आश्वन फ्लास्क है। ये बेटा इसको आश्वन फ्लास्क या रिटार्ट बोलेंगे। और इसमें हम जो भरेंगे वो भरते हैं निर्जल कैल्शियम एसीटेट। निर्जल कैल्शियम एसीटेट, और जो जाली होती है वो हमारी तांबे की होती है बेटा, तांबे की जाली। तो बेटा ये हमारा चित्र बन के कंप्लीट हो गया है। तो इस चित्र में हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक रिटार्ड लेनी होगी। रिटार्ड में हमें क्या होना, निर्जल कैल्शियम एसीटेट भरना होगा और उसको तांबे की जाली पे रख देते हैं। फिर हम बर्नर की सहायता से